हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 यानी कि मैथमेटिक्स, जो बिहार बोर्ड में आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनती है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम जो है वास्तविक संख्या, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। उसको आज हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट बार चैप्टर जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, तभी हम लोग चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से जान पाएंगे। देखिएगा, दिया गया है सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ जैसे में एग्जाम्पल दिए हैं -2, 3/4 और -3/5। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और √5, √2, √5/4 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी दोनों को समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी कि एक ऐसी संख्या जिस पर एक ऐसी लाइन जिस पर वास्तविक संख्या इसको कहते हैं एक ऐसी रेखा जिस पर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। जैसे में वो देखिए, आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जिसे नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतना समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ हम लोग प्रवेश करते हैं। हम लोग प्रश्नावली 1.1 को निकालने वाले हैं। क्या जी? यानी कि 1.1 हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, 1.1 देखिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा सभी कोई। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 135 और 255। 135 और 255 दिया है। इस क्वेश्चंस को आज हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। फर्स्ट बार लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। इसको पहले देखिए कैसे बनाएंगे। फर्स्ट बार आप लिखिए रफ। क्या लिखिए? इधर लिखिए रफ। ठीक है, रफ लिखने के बाद आया देखिए, इसमें जो आप लोग को देखना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या जो है 255 है और सबसे छोटी संख्या 135 है। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले रफ में काम क्या करना है, आपको भागा जैसा चिन्ह देना है। ठीक है, क्या करना है? भागा के चिन्ह देना है। और जो सबसे बड़ी संख्या है उसको क्या करेंगे? अंदर करेंगे। और जो सबसे छोटी संख्या उससे हम लोग भाग देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 255 है तो इसको हम अंदर करते हैं 255। ठीक है, और जो 135 है उसको हम लोग क्या करेंगे? बाहर करेंगे। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे हम डिवाइड करते हैं तो कितना मरतबे में लागेगा? यानी कि एक मरतबे में लागेगा। तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो हम लोग को घटेगा तो कितना होगा? 0, 2 और 1, 120 हुआ। कितना हुआ? 120 हुआ। अब देखिएगा कि यहाँ इस संख्या में और इस संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है कौन सी संख्या है। तो कहेंगे सबसे छोटी संख्या जो है ये 120 है और सबसे बड़ी संख्या है 135। तो इसके पहले हम लोग क्या किए थे? सबसे बड़ी को अंदर कर दिए थे और सबसे छोटी को बाहर कर दिए थे। उसी हिसाब से इसमें जो सबसे बड़ा है उसको अंदर करेंगे, तो फिर एक बार और घर हियाँ से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे? ए वाला उठा को डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। क्या रख देंगे? यहाँ रख देंगे। अब देखिए एक मरतबे में लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा? 120 लगेगा। तो बचा क्या? ये डायरेक्ट बच गया 5 और एक 15 बच गया। ठीक है, क्या हुआ? 15 बच गया। अब देखिए अब क्या करेंगे? यहाँ से एक और घर बनाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे? अंदर यहाँ पर डाल देंगे। इसको उठा के घर में डालते चलेंगे। जब तक 0 ना आएगा तब तक हम लोग को छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा।
तो क्या क्या 15 चौका 60, यानी कि 15 पचे 70, 15 छक 90, 15 छक 90, 15 सते 105, 15 अठे 120। क्या आएगा? 15 अठे 120। ये जीरो आ गया। क्या आया? जीरो आ गया। यानी कि जब तक जीरो ना आए तब तक छोड़ना नहीं है, इसमें शेष उस नहीं आता है। तो देखिएगा फर्स्ट बार यहाँ पर जो ये होता है ना, ये क्या होता है? भाज्य। क्या है? भाजक है। ठीक है, ये क्या है? भागफल है। ये क्या है? शेषफल है। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग भाज्य को बोलते हैं क्या होते हैं? इसको हम बोलते हैं ए से सूचित करते हैं, इसको हम लोग सूचित करते हैं बी से, इसको करते हैं क्यू से, और इसको करते हैं आर से। क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम करते हैं ए से, इसको करते हैं बी से, इसको करते हैं क्यू से, और इसको करते हैं आर से। तो देखिएगा एक सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन से। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से क्या होता है? चूंकि ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है यूक्लिड विभाजन का सूत्र है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में सबसे ए का मान क्या है? ए वाला रहता है, ऊपर वाला। सबसे ए का मान क्या है? यहाँ पर देखिए 255 है, तो 255 को फर्स्ट बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 255। अब बराबर फर्स्ट स्टेप लिख देते हैं, फर्स्ट बार। ठीक है, फर्स्ट बार में ये फर्स्ट स्टेप ही है, और बी का मान क्या है? 135 है। एक बी और क्यू के बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है, कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। और क्यू की जगह पर क्या है? क्यू की जगह पर 1 है तो लिखेंगे 1, और प्लस में आर की जगह पर क्या है? 120 है तो 120 लिखेंगे। अब देखिए, अब सेकेंड स्टेप चलेंगे। क्या जी? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में जानते हैं क्या कहता है? अब ई वाला हो जाएगा ए का मान। आप लोग क्या, अब ई वाला ए का मान हो जाएगा, ए वाला क्यू का मान हो जाएगा, ए वाला बी का मान हो जाएगा, और ए वाला आर का हो जाएगा। जिस तरह से फर्स्ट वाला इस खंड में किए थे, उसी तरह से इस खंड में भी हम लोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 135 ए का मान हो जाएगा। समझ में थोड़ा थोड़ा सा भी आ रहा है तो जरूर बताइएगा। और बी का मान जो हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि हर गोला में चेंज बदलते जाएगा। इसका क्या होगा? अब प्लस में यहाँ पर 15 है तो 15। अब देखिए थर्ड स्टेप में जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। थर्ड स्टेप में क्या है? 120 यहाँ पर आ गया है, अब बराबर में 15 लिखेंगे, अब गुने में 8, अब प्लस में 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः 135 और 255 HCF बराबर में। देखिए यहाँ पर बराबर के बाद में जो रहता है ना, क्या रहता है? बराबर के बाद वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं? घेरा ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, वही आंसर होता है। तो क्या लिखेंगे? आंसर जो हमारा कितना है? 15 होगा। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर क्या 15 है? यस या नो? या तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में आती है तो डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं। क्या यहाँ से आ सकता है कि 15 आंसर आएगा? तो क्या आप सभी का 15 आंसर आया? यस या नो? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, हम हट जाते हैं। तो चलिए हम दूसरा नंबर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 196 और 38,220 का HCF निकालिए। फर्स्ट बार कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हल लिखिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हल लिखिए। अब देखिए पहले तो रफ के काम कीजिएगा तो आसान रहेगा। रफ में क्या करना है? आप लोग को जो बताए थे उस तरह से करना है। तो क्या छोटा से बड़ा में भाग मारना है। क्या मानना है? बड़े में भाग 38,220 में। ठीक है, मान लेते हैं हम कितना से लगाएंगे? 382 है तो 1 से लगा देते हैं। तो 1 से लगाते हैं 196, तो बचा क्या? हम लोग के पास बच जाएगा यहाँ पर 1, 8, 12 में से, यानी कि
6 में गया तो भाई यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 8 6 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना से लगाएंगे, तो हम 9 से लगाते हैं। तो 9 से लगाएंगे क्योंकि देखिए ये वाला बड़ा पड़ जा रहा है, ये छोटा पड़ जा रहा है, तो बाहर ही रहने देंगे क्योंकि ये छोटा है बाहर। अब इसको यहाँ से करेंगे तो ये तो अंदर चल जाएगा, छोटा वाला अपराध हो जाएगा भाई, गलती हो जाएगा। अगर छोटा वाला अंदर चल जाएगा तो बाहर रहेगा। ठीक है, बाहर ही रहेगा छोटा वाला। तो उसको लगाएंगे 9 मरतब में, तो कितना से लगेगा, 17 से 64 मरतब में लगेगा। तो इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 960 बचा। अगर हम 5 से इसको लगाते हैं तो 960 कट गया, यानी कि एक ही स्टेप में हो गया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन। अगर आप ये लिखते हैं तो आपका नंबर एक भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप में ए का मान जो है कितना, 38,220 है। तो लिखेंगे 38,220 अब बराबर में बी का मान है 196 गुने क्यू के मान है 195 अब प्लस में 0। तो देखिए हम लोग को फर्स्ट स्टेप में ही आ गया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, इसको घेरा लगाएंगे, HCF बराबर कितना है 196 आंसर। क्या आया, सॉरी 196 आंसर होगा। क्या होगा, 196 इज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हम लोग को। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। चलिए अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान से देखते रहिए कि 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है, देखिएगा 3 नंबर जो क्वेश्चंस कह रहा है, क्या कह रहा है, 867 और 255, 867 और 255। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पर आपको क्या करना है काम, फर्स्ट पर रफ का काम करना है। रफ में क्या करना है, छोटा वाला को अंदर, छोटा वाला को बाहर और बड़ा वाला को अंदर। तो छोटा क्या है 255 है, तो 255 को बाहर और 867 को हम लोग अंदर रख रहे हैं। मान लेते हैं एक कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 6, यानी कि मान लेते हैं 255 में 3 से लगाते हैं, 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 3 2 6 1 7, 765 आएगा। कितना से, 3 से लगाएंगे 765, यानी कि क्या हो जाएगा 1 0 और 2, कितना बचा 102 बचा। अब देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा को क्या करेंगे, घर में ले जाएंगे क्योंकि बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ से एक और घर बनाइए, 255 मरतब में, एक मरतब में लगाइए या तो 2 मरतब में लगा सकते हैं, सॉरी 2 मरतब में, 204 मरतब में। क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 51, क्या बचेगा 51। अब ये बड़का है तो बड़का का फिर से घर में ले जाइए 102। अब देखिए 2 दूना यानी कि 151 दूना 200, यानी कि 102, 0 आ गया कि नहीं। तो भाई यहाँ पर हम लोग को ए का मान जो मिलेगा, ए का मान पूरा क्या मिलेगा, ए का मान, ये हो जाएगा आपका बी का मान, ये हो जाएगा आपका आर का मान, ये हो जाएगा आपका क्यू के मान। समझाए थे ना, भाज्य भाजक भागफल शेषफल ये सब, तो इतना तो समझ में आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में है 867 और बराबर में 255 गुने में 3 और प्लस में 102। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या है, हम लोग का है 255 बराबर में 102 गुने में 2 प्लस में 51। तीसरा स्टेप में क्या है, यानी कि है 102 बराबर में 51 गुने में 2 प्लस में 0। तो हम लोग को मिला, तो क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं HCF जो हम लोग को मिला, कितना मिला, HCF इक्वल टू 51 आंसर। कितना हुआ, यानी कि हम लोग को 3 का जो आएगा HCF जो आएगा 51 आएगा। यानी कि आप लोग HCF निकालना सीख गए
और बहुत लंबी वीडियो हो सकती है। इसके बाद जो क्वेश्चंस बच रहा है ये वाला दर्शाइए कि ये वाला हम इसके बाद वाला वीडियो में, तो इंतज़ार कीजिए, इसके बाद वाला वीडियो कल डाल देंगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा।